Welcome to all of you on our YouTube. Dear students, myself Manish Kumar and I will teach you chemistry. Dear students, today we will study class 12 chemistry first chapter solution. आइए dear students, class 12 chemistry first chapter solution. Dear students, first of all, I want to tell you about solution. What is solution? Dear students, a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. First of all, dear students, I want to tell you about the introduction of this chapter. First है dear students हमारा solution. हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे और सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइप. सबसे पहले हम सॉल्यूशन और इट्स टाइप, इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर के बाद हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है हमारे पास RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर. और सबसे लास्ट का जो टॉपिक है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एबनॉर्मल मोलर मास. आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं सॉल्यूशन के चैप्टर सॉल्यूशन के फर्स्ट हेडिंग सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइप. फर्स्ट ऑफ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. Dear students, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. The component solution. In a solution, dear students, the component
which is present in solution, largest quantity is known as solvent, and the component which is present in solution is smaller quantity is known as solute, and the other is solute. Then we can say that solution is formed by two components. सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, टू कंपोनेंट से फॉर्म होता है. फर्स्ट सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच डिसॉल्व द अदर्स कंपोनेंट और प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज solute. Our example is sugar solution. When we dissolve sugar in water, sugar solution is formed by dissolving of sugar in water. शुगर को यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन. और यदि हम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिक्स करते हैं तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन बनता है. और यदि हम कैम्फर को नाइट्रोजन में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन बनता है. और यदि हम कॉपर इन गोल्ड, कॉपर को गोल्ड में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन बनता है. ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन इज गैसियस सॉल्यूशन. दिस इज गैसियस सॉल्यूशन एंड दिस इज solid solution and this is liquid solution. Dear students, now the next topic is concentration of solution. Our next topic is concentration of solution. The concentration of solution are in 5 types. First, percentage concentration. Percentage concentration. Percentage concentration is defined as the number of solute particle present in 100 molecules is called percentage concentration. That is, if number of solute particles dissolve in 100 parts or molecules of solution,
called percentage concentration. Percentage concentration is subdivided in three main categories. A. Mass concentration or mass by mass concentration. मास बाय मास कंसंट्रेशन, जब हमारे पास सॉल्यूट को मास में मेजर किया जाता है और सॉल्यूशन को भी मास में मेजर किया जाता है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन बनती है वो मास कंसंट्रेशन बनती है. इट इज डिफाइंड एज द मास of solute in gram present in 100 gram of solution is known as mass concentration or mass by mass concentration. Its formula is और mass percent is equals to mass of solute in gram upon mass of solution into 100. This is known as mass concentration. यदि हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स सॉलिड फॉर्म में हो तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन मेजर किया जाएगा मास इन मास में मेजर किया जाएगा. अगर हमारे पास x ग्राम मास और x ग्राम मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो हम कह सकते हैं मास परसेंटेज कंसंट्रेशन और मास बाय मास कंसंट्रेशन. नाउ द सेकंड पार्ट इज वॉल्यूम कंसंट्रेशन. वॉल्यूम कंसंट्रेशन second part, dear students, our second part is volume concentration. और इसको हम डिनोट कर सकते हैं V by V. Volume concentration is defined as the volume of solute present in 100 ml of solution. It is defined as the volume of solute present in 100 ml
of solution is known as volume concentration. Volume by volume concentration is equals to volume of solute in ml upon volume of solution in ml multiply 100. This is known as volume concentration. Now dear students, our third part is that is C. इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें B से रिप्रेजेंट करना होगा। ये हमने B से रिप्रेजेंट किया और ये हमारे पास है C। थर्ड पार्ट मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है W बाई V। W बाई V इज इक्वल्स टू द mass by volume concentration. Dear students, it is defined as the mass of solute present in 100 ml of solution is known as mass by volume concentration. Its formula is mass of solute in gram upon volume of solution in ml multiply 100. Dear students, this is the volume concentration, mass by volume concentration. इसको हम मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास सोल्यूट को मास में मेजर किया जाए और सॉल्यूशन को वॉल्यूम में मेजर किया जाए तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन बनती है वो बनती है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंसंट्रेशन इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है मोलरिटी। मोलरिटी डियर स्टूडेंट्स, मोलरिटी is defined as the number of moles present in per liter solution. Present per liter solution is called molarity.
It is defined as number of moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. Its formula is molarity is equals to number of moles of solute particles upon volume of solution in liter is known as molarity. We can expand it. It is represented by capital M. Number of moles of solute is equals to mass of solute upon molar mass of solute upon volume of solution in liter. Dear students, its unit is mole per liter. Mole per liter its unit. Now dear students, the next topic is molality. Our next topic is third point, molality. Molality is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kilogram. Dissolved in 1 kilogram solvent. 1 kilogram solvent is called molality. It is denoted by small m and its unit is mole per kg. Our formula is molality is equals to number of moles of solute
particles of solute upon mass of solvent in kilogram, unit mole per kg. We can expand it. Mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent in kilogram. Now the next topic is, dear students, mole fraction. Next topic is mole fraction. Dear students, mole fraction is the fraction between solute or solvent molecule to the solution molecules. Mole fraction is defined as number of moles of solute or solvent molecule to the total number of solution. Total number of moles of solution. So mole fraction of solute is equals to number of moles of solute upon total number of moles of dear students, mole fraction of solute is represented by x1 or chi1. It is equals to number of moles of solute is represented by n1 upon n1 plus n2, n1 plus n2. ये हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है. नाउ mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent is equals to number of moles of solvent upon total number of moles of solution.
mole fraction of solvent is represented by x2. x2 is equals to n2 upon n1 plus n2. This is our formula. Dear students, if we have a binary solution, then we write this x1 plus x2. So x1 plus x2 is equals to n1 upon n1 plus n2 plus n2 upon n1 plus n2. Here denominator is same. हमारे पास दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 1. सो वी कैन से दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, dear students, our next topic is parts per million concentration. Parts per million concentration. डियर स्टूडेंट्स, इस कंसंट्रेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स ट्रेस क्वांटिटी में होते हैं, सच एज मेडिसिन्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, पोल्यूशन को मेजरिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज number of parts or molecules, number of parts present in number of parts of solute present in 1 million concentration. 1 million solution is known as parts per million concentration. It is denoted by ppm. ppm concentration is equals to ppm concentration is equals to number of parts or molecules of solute particles or component upon total number of parts of solution multiply 10 to power 6. 1 million कंसंट्रेशन या 1 मिलियन में हमारे पास 10 to power 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इसको 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now dear students, our next topic is solubility. Dear student, the solubility is defined as the maximum amount of solute. Solubility
is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in specified amount of solvent at specific temperature is known as solubility. Solubility of solid in liquid. Of solid in liquid. Dear students, every solid cannot be dissolved in each liquid, such as NaCl, sodium chloride, readily dissolved in water, but not in benzene. सोडियम क्लोराइड नमक दैट इज सॉल्ट आसानी से डिजोल्व हो जाता है वाटर में, बट ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता। एंड नेफ्थलीन dissolve readily in benzene, but not in water. नेफ्थलीन बेंजीन में रेडली डिजोल्व होता है, बट ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। सो वी कैन से दैट लाइक डिजोल्व लाइक। डियर फ्रेंड्स, लाइक डिजोल्व लाइक। That is polar solute dissolve readily in polar solvent, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Dear students, solubility is depend on the nature of solute and solvent. Solubility is depend on nature of solute and solvent.
Solubility is depended on temperature as well as pressure. Here, if the temperature, effect of temperature solubility increase with increase in temperature. For endothermic प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारी सॉल्युबिलिटी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगी और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगी। एंड ए solubility is exothermic process. Then it will be decrease with increase in temperature. And increase with decrease in temperature. Effect of pressure. Effect of pressure solubility is not greatly affected by the pressure of solid in liquid. Solubility of solid in liquid is not greatly affected. Is not greatly affected by pressure, since solids and liquids are highly incompressible. ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।